को राम तो भगवान है ना। जब बिना पत्नी के राम को यज्ञ के आदेश नहीं मिला तो आप और हम बिना पत्नी के यज्ञ कैसे करेंगे। इसलिए हमारा विवाह इसलिए होता है कि हम इस सभ्य समाज में यज्ञ आदि के अधिकारी बन जाएं। जैसे भागवत जी आप सुन रहे हैं, आप जोड़े से सुन रहे हैं। कोई भी पूजा करते हैं जोड़े से होती है, यह अनुष्ठान होता है जोड़े से होता है। पति के मर जाने के बाद, पत्नी के मर जाने के बाद स्त्री और पुरुष दोनों हवन के अधिकारी नहीं होते, यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। अब आजकल तो समाज में सब चल रहा है, माताएं तो खूब आहुतियां डाल रही हैं बिना पतियों के, पुरुष भी बिना पत्नी के खूब आहुतियां डाल रहे हैं। पर समाज में अब इन्हें रोके कौन? यह अनिरुद्धाचार कहां कहां तक पहुंचेगा? कौन है रोकने वाला? कौन रोकेगा? नहीं रोकना। तुमने अपनी परंपराएं मिटा दी। आज के इस आपाधापी में इतने उलझ गए कि आपको पता ही नहीं चला कि क्या संस्कार है, क्या होना चाहिए। मंडप के नीचे मांग भरी जाती है। इसलिए जब विवाह होता है ना तो लड़का अपनी माँ का दूध पीकर विवाह करने जाता है। ये परंपरा है या नहीं आप लोगों के यहाँ? जब लड़का विवाह करने जाता है तो माँ उसे अपने आंचल से लगाकर नेंग करती है, निमित्त करती है, ऐसी करती है मानो वो दूध। जबकि नियम यही है कि माँ अपना दूध उसे पिलाती है। दूध तो अब होता नहीं है इस उम्र में इतने दिनों बाद, लेकिन फिर भी एक नेंग है कि माँ दूध पिलाती है। इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं बताओ? आपकी शादी हुई थी, आप माँ का दूध पी के गए थे, उस समय आपकी उम्र क्या थी? 21 क्यों पिया था माँ का दूध 21 साल बाद? क्यों पी के गए थे? क्या मायने थे उसके? नहीं। आपका बेटा जब विवाह हुआ तो आपने दूध पिला के भेजा था, क्या मायने थे? क्यों पिलाया था? देख रहे हैं, यही ह्रास है। आपको विधि तो पता है कि पिलाना है, लेकिन क्यों पिलाना है? ना उस बच्चे को पता है कि क्यों पिया मैंने, ना तो आपने बताना जरूरी समझा, ना उसने पूछना जरूरी समझा। इससे क्या हुआ? ज्ञान लुप्त हो गया। ज्ञान लुप्त हो गया। कौन बताया? किसे जिज्ञासा है? कौन जरूरी समझ रहा है? जब बेटा विवाह करने जाता है तो माँ अपना दूध पिलाती है। मानो माँ अपने बेटे से ये कहती है, बेटा तू इतना बड़ा हो गया है, विवाह करने जा रहा है, पर याद रखना तू मेरा बेटा, दूध पीता बेटा ही है। इस दूध के कर्ज को, इस दूध के ऋण को पत्नी को पाकर भूल ना जाना बेटा। मैं देख तेरी माँ हूं, मेरे तू बड़ा हो गया है सबके लिए, पर मेरे लिए तू वही है, दूध पीता हुआ, दूध मुहा बच्चा है। तू सबके लिए बड़ा, सबके लिए इतना बड़ा हो गया कि तू शादी करने जा रहा, पर मेरे लिए तो तू दूध मुहा ही है, दूध पीता ही है। इसलिए तू अपनी माँ की इस ममता को भुला तो नहीं देगा ना। जब माँ दूध पिलाती है ना तो ये माँ बात करती है उससे, बेटा जानता है मैंने तुझे अपना दूध क्यों पिलाया अभी शादी के टाइम पर? क्योंकि बेटा तू अब बड़ा हो गया, मैंने तो केवल दूध पिला के तुझे याद दिलाया है कि तुझे अपनी माँ के इस दूध के ऋण को भी उतारना है। तेरे ऊपर एक ये भी ऋण है मेरे दूध का, तो भूल तो नहीं जाएगा ना? कल दुल्हन लेके आएगा, कहीं तो उसके चक्कर में मुझे भूल तो नहीं जाएगा? आजकल माँ बस पिला देती है, बच्चा गया। कुछ बातें करो, कुछ ज्ञान को बचाओ, बच्चों को समझाओ कि हमने अपना दूध क्यों पिलाया है। तुम हमें भुला तो ना दोगे ना? बड़े हो गए हो तुम उस पत्नी से, जो तुम्हारी पत्नी आएगी ना, उससे खूब प्यार करना, उसका सम्मान करना। केवल लड़कियों को ही समझाने की जरूरत नहीं है, लड़कों को भी समझाओ कि बेटा जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आई है, इसलिए उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना। आज कौन बाप, आज कौन अपने बेटे को ये पाठ पढ़ा रही है कि तुम नारी का सम्मान करना? जब वो नारी का सम्मान करना आपने नहीं सिखाया तो ना वो आपका सम्मान करता है, ना तो पत्नी का करता है, ना तो माँ का कर रहा है, ना तो पत्नी का कर रहा है। क्यों? क्योंकि समझाया नहीं गया। स्कूलों में पढ़ाया गया अर्थ, तो अर्थ कमा रहा है। काम पढ़ाया गया तो शादी हुई, सीधा पत्नी को लेके हनीमून मनाने चला जाता है। मंडप से सीधी टिकट होती है, वहीं से वहीं निकल जाएंगे। जबकि पहले का नियम था कि दुल्हन घर पे आती है तो गांव के जितने देवी देवता हैं सबको प्रणाम करने जाते हैं दुल्हा दुल्हन।
ग्राम देवता को, स्थान देवता को, कुल देवता को, सबको प्रणाम करके सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। एक छोटा सा हवन होता है, यज्ञ होता है, ब्राह्मण भोज होता है। सबको भोज प्रसाद पवा के सबको सबका आशीर्वाद लेकर फिर अपनी गृहस्थी में प्रवेश करना होता है। गृहस्थी में प्रवेश के नियम है। पहले का उद्देश्य था कि यज्ञ के लिए हमने विवाह किया। आजकल का उद्देश्य क्या है? विवाह। आजकल के लोग विवाह क्यों करते हैं? केवल भोगों के लिए, कि बस शादी करेंगे, भोग विलास का आनंद लेंगे, बस। आजकल के विवाह का मतलब है केवल शारीरिक सुख, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आजकल विवाह का मतलब क्या है? शारीरिक सुख। कहां वो यज्ञ की पूर्ति के लिए कोई? इसलिए दशरथ जी ने यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ। क्या किया? राम के जन्म के पहले दशरथ जी ने क्या किया? जोर से यज्ञ किया। और जब यज्ञ किया और यज्ञ के बाद फिर जब पति पत्नी मिले तो क्या हुआ? कौशल्या के यहां जब यज्ञ किया जाएगा तो बेटा साक्षात भक्त होगा या भगवान होगा, संतान श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ कार्य करोगे तो संतान श्रेष्ठ होगी, उद्देश्य श्रेष्ठ होगा तो संतान श्रेष्ठ होगी। आजकल उद्देश्य क्या है? शादी का, तो संतान भी उसी तरह की लीचड़ पैदा हो रही है, भोगी विलासी। जो चाहोगे वही तो मिलेगा ना मेरी मां। आप श्रेष्ठ संतान चाहती नहीं। श्रेष्ठ संतान चाहने के लिए श्रेष्ठ व्यवहार माँ बाप का चाहिए, श्रेष्ठ आचरण माँ बाप का चाहिए, श्रेष्ठ अनुष्ठान चाहिए, अच्छा कार्य होगा ना मेरी मां। किसान खेत में जब बीज बोता है ना तो सबसे उत्तम बीज बोता है, सबसे उत्तम टाइमिंग में बोता है। अच्छा ये बताओ, किसान बीज बोता है खेत में तो उसमें टाइमिंग मायने रखती है या नहीं? खेत कच्चा है या पक्का है, गीला है या ठीक है, ये बात मायने रखती है कि नहीं? यदि गीले खेत में बो देगा तो भी फसल नहीं होनी, ज्यादा सूखे में बो देगा तो भी नहीं होनी। खेत ऐसा हो ना गीला हो ना सूखा हो, अंदर नमी हो, आधा सूखा हो, हाँ या ना? उस किसान को पता होता है कि कब बोना है, बस एक अच्छी टाइमिंग चाहिए। वो अच्छी टाइमिंग क्या है? किसान पहले खेत को पकाता है, पहले पानी डालेगा, पूरे खेत को सींचेगा, खाली खेत को, फिर उसकी जुताई करेगा, है ना? सूखने के बाद, जुताई करने के बाद फिर उसकी बुवाई करेगा। एक खेत को तैयार किया जा रहा है कि नहीं फसल के लिए? बोलो हाँ। फिर तो आपको श्रेष्ठ संतान चाहिए, तो यज्ञ क्या है? उस श्रेष्ठ संतान को पाने के पहले यज्ञ एक तैयारी है उस श्रेष्ठ संतान की, कि पहले ये करो फिर संतान की कामना करना। ये प्रोसेस पहले चाहिए, लेकिन नहीं, आजकल ये प्रोसेस नहीं है, गायब है। इसलिए ह्रास हो गया मेरी माँ। आजकल ना बेटियों को माँ ने पाठ पढ़ाया कि सास ससुर तुम्हारे माता पिता है, पति देवता है, और ना पुरुष लोगों ने ये पाठ पढ़ाया कि विवाह बेटा तुम क्यों करोगे, संतान तो हो ही जाएगी। किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के बदले गेहूं चाहता है, भूसा फ्री में मिलता है। उसी प्रकार हमने विवाह किया है यज्ञ के लिए, शुभ कार्यों के लिए, समाज के उत्थान के लिए। ये संतान तो भूसे जैसी है, वो तो होनी ही है, जाएगी कहां? उद्देश्य संतान पाना नहीं, ये तो बाद का विषय है, ये तो होनी है। आजकल लोग रो रहे हैं बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। इसके लिए कोई नहीं रो रहा कि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई, मानव शरीर मिला है, उत्थान नहीं हो रहा है, मन भगवान में नहीं लग रहा है, अपना कल्याण, मुझे अपने कल्याण की चिंता नहीं है। बेटा नहीं हुआ इस बात के लिए सारा जमाना रो रहा है, बेटा नहीं हुआ महाराज, बेटा नहीं हुआ। अपने कल्याण की चिंता किसी को नहीं है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो तुम घोर नरक जाओगे, कष्ट भोगोगे, लेकिन सब जाने को तैयार है नरक, बस बेटा हो जाए। सब लोग बेटे के लिए, पैसे के लिए रो रहे हैं। किसी को अपनी फिक्र नहीं पड़ी कि ये मानव शरीर मिला है आत्म कल्याण के लिए। किसे पता है? किसने ये पाठ पढ़े हैं? आत्म कल्याण कोई नहीं चाहता, सब पैसा चाहते हैं। इसलिए धर्म जरूरी है। स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए? जोर से धर्म। धर्म क्या है? धर्म है सत्य बोलना, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म क्या है? दया, दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है, सेवा ही धर्म है, परोपकार ही धर्म है, भूखे को रोटी खिलाना ही धर्म है। धर्म की बहुत परिभाषाएं हैं, आपको ये परिभाषा उतार लीजिए जीवन में, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मैया सो गई मेरी माँ। यहाँ भैया जी सो रहे हैं। शास्त्रों का निचोड़ यही है जो हमने आपको समझाया। और विडंबना जानते हो क्या है? इन बातों को जो सत्य बातें हैं, इन बातों को अब सुनने वाले लोग ही नहीं रहे। जब सुनने वाले नहीं रहे तो सुनाना बंद हो गई बातें, अमल में उतारने वाले लोग नहीं रहे। महिलाएं कैसी हो गई हैं? अच्छा बताओ मैया, स्वतंत्र होना चाहिए या नहीं? आप बताओ, स्वतंत्र होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। स्वतंत्रता चाहिए या नहीं? स्त्री स्वतंत्र रहे, पुरुष स्वतंत्र रहे, किसी का कोई दबाव ना हो, कोई टोका टाकी ना हो, ये स्वतंत्रता चाहिए या नहीं? बोलो, चाहिए या नहीं? बोलो, चाहिए? चाहिए। कोई टोका टाकी ना करे, क्यों? बिंदास अपनी जिंदगी हम एंजॉय करते रहें, जीते रहें, कोई टोका टाकी नहीं, है ना? ये बहन हमारी ऐसी लाइफ चाहती हैं। और आज की लगभग लड़कियां, आज का लगभग समाज यही लाइफ चाहता, कोई टोका टाकी नहीं, माँ बाप का कोई इंटरफियर ना हो। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं महाराज। जहां मन करे जाएं, जो मन करे खाएं, जब मन करे आए, जब मन करे जाए। तुम रोको मत, टोको मत, बोलो मत। चाहते हैं ना ऐसा? हाँ हाँ, ऐसी चाहती है बहन। अब बताओ, सीता माता और सूपनखा, इन दोनों में कौन सी स्त्री स्वतंत्र है? जोर से। दोनों स्त्रियों में, सीता मां और सूपनखा, इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? कौन स्वतंत्र है बेटा? कौन स्वतंत्र है? कौन? हाँ, सीता मां स्वतंत्र नहीं है। सीता मां मर्यादा के बंधन में है। सीता मां मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, बंधी हुई हैं। सीता माता मर्यादा की बेड़ियों में बंधी हैं, जबकि सूपनखा स्वतंत्र है। जब स्त्रियां स्वतंत्र होती हैं तो वो नारियां जिनके जीवन में धर्म की, मर्यादा की कोई बेड़ी नहीं रह जाती, ऐसी स्त्रियां सूपनखा हो जाती हैं। क्योंकि कोई बंधन नहीं है। तो आपको क्या होना है? सीता या सूपनखा? हाँ, तो सीता के लिए तो बंधन चाहिए। आजाद तो सूपनखा थी। और आजकल की लड़कियां 99% आप समाज में देख रहे हैं, सारे लोग स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, कोई दबाव ना हो। बोलो हाँ। ये आजादी, मनमाना आचरण आपको सूपनखा बनाएगा। अच्छा, राम और रावण दोनों में स्वतंत्र कौन है? जोर से। मैया, कौन? कौन स्वतंत्र है? रावण स्वतंत्र है, राम स्वतंत्र। राम भी मर्यादा के बंधन में है। राम किस में बंधे हैं? मर्यादा में। और रावण कोई मर्यादा में नहीं बंधा, स्वतंत्र है। जब पुरुष स्वतंत्र होता है, किसी मर्यादा की उसे फिक्र नहीं होती, तो वो रावण हो जाता है। पुरुष स्वतंत्र होकर कैसा होता है? रावण जैसा। और स्त्रियां स्वतंत्र होकर कैसी होती हैं? सूपनखा जैसी। इसलिए मर्यादा का बंधन चाहिए, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा चाहिए। हाँ या ना? और आजकल लोग स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, हाँ या ना? यही ह्रास है। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़ रही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान आते हैं। तो धर्म की हानि क्या है? यही तो हानि है कि लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, धर्म के राह पर चलना नहीं चाहते। यही तो हानि है। जब सबका आचरण ऐसा हो जाएगा रावण सूपनखा जैसा, तब तब भगवान को आना पड़ता है। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। मनमाना आचरण। मनमाना आचरण क्यों? किसी का अंकुश नहीं है। हाथी वश में कब होता है? अंकुश की जरूरत होती है। एक अंकुश, उसका नाम होता है, जो पैना होता है, चुभाना पड़ता है हाथी के ऊपर, यहाँ
सिर के पास, तब उसको चुभाओ तो हाथी कंट्रोल में होता है, बिना उसके कंट्रोल नहीं होता। इसलिए आपको भी चाहिए कि अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को अंकुश में रखें, मर्यादा में रखें। एक अच्छे समाज का निर्माण करने से एक अच्छी समाज बनती है, और एक लापरवाही से एक गलत समाज तैयार हो जाती है। ठीक है, तो धर्म की बहुत परिभाषाएं हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभदेव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा वारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। तो आप में से कितनों को यह बात समझ में आ गई कि विवाह क्यों करना चाहिए? क्यों किया आपने विवाह? यज्ञ के अधिकारी होने के लिए। क्यों किया विवाह आपने? बिना विवाह के आप किसके अधिकारी नहीं हैं? बोलो बोलो, यज्ञ के। इसलिए राम मंदिर बना, ध्यान से सुनना, राम मंदिर बना तो राम जी के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम जी की, तो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम एक गृहस्थ पति पत्नी ने पूरा किया था। मोदी जी ने केवल अंत में आकर के केवल एक कार्य किया जो कि वहां पर ठीक था। मोदी जी पूरी पूजा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी। ये भी प्रतिष्ठा भी एक यज्ञ है। इसलिए पूरा प्रोसेस एक पति पत्नी ने किया था राम जी के मंदिर में, राम प्रतिष्ठा में। मोदी जी ने अंत में प्राण प्रतिष्ठा में हाथ लगाया, जो कि हाथ लगा सकते हैं, वहां पर सब हाथ लगा सकते हैं। तो वहां पर जो एक पूजा है, सामान्य पूजा, वो तो आप कर सकते हैं अकेले, पर जो पूरी विधिवत पूजा है वो इजाजत नहीं होगी आपको आपकी पत्नी के बिना। समझ रहे हैं? इसलिए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में तो सामान्य पूजा करके, और वहां पर जब प्रतिष्ठा होती है तो सबके हाथ लग जाते हैं। तो उसमें मोदी जी ने भी अपना हाथ लगाया, ठीक है। लेकिन वहां जो पूरी 7 दिन की जो पूजा चली वो गृहस्थ ही करेगा। प्राण प्रतिष्ठा में गृहस्थ, एक यज्ञ है ना, वो भी तो एक यज्ञ है। इसलिए पत्नी केवल भोग का सामान नहीं है साहब, पत्नी यज्ञ का सामान है। पत्नी यज्ञ में हमारी सहयोगी है। इसलिए हमारे भारत में नारी को देवी कहा गया। पूरी दुनिया घूम कर आइएगा, एक स्त्री का सम्मान जितना भारत में है कि उसके बिना यज्ञ में पुरुष बैठने का अधिकारी नहीं है, इतना सम्मान पूरी दुनिया में स्त्री जात का कहीं नहीं है जितना भारत की संस्कृति नारी का सम्मान करती है। इसलिए ये संस्कृति से परिचय अपने बच्चों का कराओ, स्त्री के बारे में समझाओ कि स्त्री क्या है। ठीक है? प्रिय भक्तों, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली, तब उन्होंने भागवत जी की रचना की। क्या लिखा? भागवत महापुराण। भागवत जी की रचना की, और भागवत जी की नारद जी बोले कि आप भागवत जी की रचना कीजिए। व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। नारद जी बोले मैं पहले दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र हुआ। नारद जी ने पूरी बात सुनाई, किस तरह मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बना। व्यास जी ने भागवत की रचना महाभारत से की। आइए मैं आपको एक विशाल प्रसंग की ओर ले चलूं, बड़े ज्ञान की ओर। महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत है। महाभारत कितने पक्षों में हुआ था? 2 पक्ष। कौन कौन थे? कौरव और पांडव। किसकी सेना ज्यादा थी? किसकी? कौरवों की। कौरवों की सेना में ज्यादा लोग थे,
कौरवों की सेना में शक्तिशाली लोग ज्यादा थे, जबकि पांडवों की सेना में शक्तिशाली लोग नहीं थे, केवल कृष्ण थे। इसका अर्थ समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आपके पास पावर हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास शक्ति हो। अब लोग ना वनवास से आए हैं, बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, तुम पंगा ना लो, उन्हें 5 गांव लौटा दो। दुर्योधन बोला 5 गांव? मैं तो सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। तब भगवान ने बोला बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो वाधा दो। भगवान ने कहा भरी सभा में कि 2 न्याय, पांडवों को न्याय दो। उनका जो इंद्रप्रस्थ तुमने महाभारत से जुआ से जीत लिया था, वो तुमने बोला था कि जब पांडव 12 साल का वनवास करके आएंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास करके आएंगे, तो हम उनका इंद्रप्रस्थ मतलब आज का दिल्ली इंद्रप्रस्थ का राज्य वापस कर देंगे। तुमने बोला था तो वापस करो। भगवान ने कहा 2 न्याय अगर तो वाधा दो। पूरा नहीं दे सकते तो एक काम करो, इंद्रप्रस्थ के 2 टुकड़े कर लो, 1 टुकड़ा आप रख लो, 1 टुकड़ा पांडवों को दो। 2 न्याय अगर तो वाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, बाकी रखो अपनी धरती तमाम। तुम सारी रखो पर पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो महाभारत क्यों हुआ? यदि सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने किया होता, क्योंकि राजा कौन थे? राजा कौन है? तो न्याय कौन करेगा? राजा करे। और राजा का न्याय क्या था कि आपने ही बोला था कि तुम पांडव 12 साल का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास करके आओ, हम तुम्हारा जुए में जीता हुआ सारा राज्य देंगे। तो क्यों नहीं दिया? देना था। यदि देते तो महाभारत नहीं होता। इससे समझ में ये आया कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि ठीक ठीक बंटवारा नहीं हुआ। समाज में आप सबको चेता रहा हूं, महाभारत की कथा समाज की आंखें खोलने वाली कथा है। जितने बाप यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना। मरने के पहले आप भी अपने बच्चों का ठीक ठीक बंटवारा करके मरना। यदि बंटवारा लापरवाही की बंटवारे में, तो आपके बच्चों में महाभारत होना निश्चित है। आप भी अपना मरने के पहले बंटवारा कर दो, जीते जी बंटवारा कर दो। पूछ लो बच्चों से, तुम्हें यह पसंद है? तुम दोनों राजी मर्जी से रहो, बंटवारा कर दो। नहीं किया तो महाभारत। और लड़ा कौन? दोनों भाई भाई लड़के मर गए। पांडव और कौरव सगे भाई ही तो हैं, चाचा ताऊ के, कोई पड़ोसी थोड़ी है। एक बाप की संतान है दोनों, मूल में ऊपर। बोलो हाँ भाई। धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों तो एक ही बाप की औलाद हैं। किनकी औलाद है? इनके पिता का नाम बताओ। व्यास जी, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी इन दोनों के पिता हैं। व्यास जी किसके बेटा हैं? सत्यवती के। महर्षि पराशर से उत्पन्न हुए हैं। फिर सत्यवती का दूसरा विवाह हुआ शांतनु से। शांतनु की पत्नी थी गंगा। गंगा से भीष्म पितामह हो चुके थे, पर गंगा ने कहा था कि यदि मेरे तुमने रोका टोकी की तो मैं चली जाऊंगी। तो गंगा मैया ने जितने बच्चे पैदा हों सबको गंगा में डुबा दें। तो आखिरी को रोक दिया कि भाई कोई तो वंश को बढ़ाए। तो भीष्म पितामह रह गए, गंगा पुत्र शांतनु नंदन भीष्म। फिर शांतनु जी का विवाह सत्यवती से हुआ। मत्स्य गंधा भी नाम था उनका, योजन गंधा भी नाम था उनका। फिर सत्यवती से चित्रांगद विचित्रवीर्य का जन्म हुआ।
चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। पर इनमें से एक तो रोग से मारा गया, पर जो एक था विचित्रवीर्य, उसके 2 विवाह हुए। अंबिका अंबालिका 2 पत्नियां आई, पर उनके बच्चे पैदा हों उसके पहले उनके पति की मृत्यु हो गई। तब फिर माता सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र का आवाहन किया, व्यास जी का, आप आओ और आप अपनी शक्तियों से इस वंश को आगे चलाने वाला कोई बच्चा दो। तो अंबिका से कहा कि जाओ। व्यास जी ने कहा कल जब मैं बुलाऊंगा तो इन्हें मेरे पास भेज देना बहुओं को। तो वो गई। तो वेद व्यास जी का शरीर देखकर, उनका स्वरूप देखकर, उनका तेज देखकर इन्होंने आंखें बंद कर ली। और जब आंखें बंद की तो व्यास जी के स्पर्श से वो गर्भवती तो हो गई, पर व्यास जी ने अपनी मां सत्यवती से कहा कि इनके बच्चा तो होगा, पर आंखें बंद की हैं इसलिए अंधा होगा। तो दूसरी बहू को तैयार किया, तुम जाओ। तो जब वो गई तो व्यास जी को देखकर बिल्कुल पीली पड़ गई। तो उन्हें बेटा तो होगा पर पीलिया रोग से ग्रसित होगा, पीलिया रोग को ग्रसित होगा, इसलिए उनका नाम पड़ा पांडु। पांडु रोग ही था, एक प्रकार का रोगी बच्चा था, पांडु रोगी थे, इसलिए उनकी। फिर तीसरे को भेजा। एक बार व्यास जी ने कहा अच्छा एक बार और भेजो। तो बहुएं डर गई, बोले नहीं हम तो नहीं जाएंगे। तो उसने अपनी दासी को भेज दिया। तो दासी मस्त, वो तो नाचती कुश्ती चली गई। और जब गई तो उस दासी से विदुर जी पैदा हुए। उस दासी से कौन पैदा हुए? विदुर जी। कौन हुए? विदुर। तो विदुर, पांडु और धृतराष्ट्र, ये तीनों एक बाप के बेटे हैं। माताएं तीनों की अलग हैं पर पिता एक है। तो पांडु के 5 पुत्र हुए। पांडु की 2 पत्नियां थी। पांडु की दोनों पत्नियों के नाम बताओ। कुंती और माद्री। मांडवी नहीं, मांडवी तो भरत जी की पत्नी है। माद्री, कुंती और माता माद्री। कुंती के कितने बेटे हुए? तीनों के नाम। और माद्री के कितने बेटे हुए? दोनों के नाम, नकुल और सहदेव। ये हो गए 5 पांडव। पांडु के पांडव, पांडु के पांडव, पांडु के पांडव। और धृतराष्ट्र के, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम बताओ। गांधारी। गांधारी के 100 बेटे हुए। 100 बेटे नहीं हुए, मांस का लोथरा हुआ था। फिर व्यास जी ने उसके 100 टुकड़े किए। जो प्रोसेस आज डॉक्टर करते हैं ना, ये सब प्रैक्टिकल हमारे सनातन में हो चुका है। 100 घड़े बनाए, सब में एक एक टुकड़ा डाला, जमीन में रखा और उसकी सिकाई की। जैसे डॉक्टर आजकल स्त्री और पुरुष का मिश्रण ले लेते हैं और वो लेबोरेटरी में अपना सब कर लेते हैं, घड़े में बच्चा तैयार हो जाता है। ये सब प्रोसेस चल रहा है। साइंस इतना तरक्की कर गया, जो आज चल रहा कोई नया नहीं है, ये सब इसमें शोध हो चुका है पहले। तो ये जो 100 टुकड़े थे, एक टुकड़ा गांधारी का, उसे 100 भागों में डिवाइड किया व्यास जी ने, और फिर उसके 100 बच्चे पैदा हुए। तो सबसे बड़ा दुर्योधन है, सबसे पहले पैदा हुआ। पैदा होते ही गधे की तरह रहका, इसको मना किया कि ये अशुभ बच्चा है, मार दो इसे, फेंक दो। पर मोह पुत्र मोह धृतराष्ट्र का रखा, वही नाश किया उसने, दुर्योधन, दुशासन। तो दुर्योधन और पांडव ये दोनों भाई हैं, चाचा और ताऊ के। तो भाई हैं, कोई दूसरों में युद्ध थोड़ी था। यदि सही बंटवारा नहीं होता तो ग्रह युद्ध होता है कि नहीं? इसलिए आपसे मेरी विनती है, मरने के पहले ठीक ठीक अपने बच्चों का बंटवारा करके मरिएगा। बिल्कुल सही, उनकी राजी मर्जी ले लीजिएगा, राजी मर्जी का साइन ले लीजिएगा। भाई यहां साइन करो, तुम रेडी हो ना? तुम्हारे मरने के बाद कहीं महाभारत की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो महाभारत की मूल वजह क्या है? जोर से, जोर से, जोर से। गलत बंटवारा, पक्षपात, पुत्र मोह। पुत्र मोह में उलझ गए धृतराष्ट्र और सही न्याय ना कर पाए, बंटवारा ठीक ना कर पाए, महाभारत हुआ। दूसरा कारण बताओ, महाभारत का दूसरा कारण कौन बताएगा? ये तो एक कारण था। एक कारण और आपने बताया कि द्रौपदी के द्वारा बोलना, ठीक है वो भी मानते हैं। तीसरा कारण बताओ, महाभारत का तीसरा कारण। महाभारत का तीसरा कारण है
भीष्म पितामह की चुप्पी। जब यहां अधर्म हो रहा था, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तो क्यों नहीं पितामह ने बोला? यदि बोल देते, एक बाण लेकर दुशासन को मार ही देते, तो महाभारत ना होता। बोलो हां। त्याग। चाणक्य कौन थे? बोलो। ब्राह्मण थे। चाणक्य के पास 2 दीपक थे और दोनों में तेल होता था। जंगल में घास की कुटिया बना के रहा करते थे। एक बार राजा का कोई मंत्री आया चाणक्य के पास। उस समय के राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से एक मंत्री चाणक्य के पास किसी राजकीय कार्य के लिए आया। तो चाणक्य ने देखा कि राजा का मंत्री आया है राजकीय कार्य के लिए। अच्छा, राजा के सलाहकार चाणक्य भी थे, पर वो राजा की व्यवस्था में रहा नहीं करते थे। वो अपना जंगल में अकेले आनंद से रहते थे। तो जब राजा का कोई मंत्री आया तो चाणक्य ने क्या किया? दीपक बुझा दिया, पहला वाला, और दूसरा वाला दिया जला दिया। मंत्री ने कहा, महाराज दीपक तो जल ही रहा था, आपने ये वाला जला दिया, उसके बगल वाला बुझा दिया, क्यों ऐसा? चाणक्य ने कहा, अभी मैं अपना काम कर रहा था, अपना स्वाध्याय कर रहा था, अपना काम, निज काम, खुद का, सेल्फ। अभी मैं अपना काम कर रहा था तो मैं अपनी कमाई के तेल का दिया जला रहा था, और अब मैं राजा का काम करूंगा, आपके साथ वार्ता करूंगा, तो अब मैं राजा के दिए पैसे के तेल वाला दीपक जलाऊंगा। मैं अपने काम के लिए राजा का पैसा यूज नहीं करता। जैसे आजकल के नेता कौन क्या है जानते हो ना? ये सरकारी पैसा सब जगह ये सरकारी यूज करते हैं। ये अपना भी घूमते हैं ना, तो सरकारी पैसा से घूमते हैं। भाई सरकार का काम करो तब तो सरकारी पैसा लो, पर खुद का काम करो और बिल सरकार दे, ये तो गलत है। क्यों जी, सही है कि गलत है? चाणक्य ने समाज को मैसेज दिया कि राष्ट्र को चलाना है तो ऐसी ईमानदारी रखिए। चाणक्य जैसा ईमानदार व्यक्ति कि वो अपना काम राजा के तेल से नहीं करता कि दीपक जलेगा तो मैं अपना काम करूंगा तो मेरे खर्चे के तेल से जलेगा, और मैं राजा का काम करूंगा तो दीपक राजा के तेल से जलेगा। इतनी सूक्ष्म दृष्टि और इतना सूक्ष्म धर्म आज कहां बचा है बताओ? आज तो लोग फ्री का लेना चाहते हैं। सरकार सिलेंडर माफ करे, कर्जा माफ करे, सरकार किराया फ्री कर, सब फ्री में चाहता है आज का आदमी। चाणक्य ब्राह्मण है और ब्राह्मण ईमानदार होता है, त्यागी होता है। त्याग किसके अंदर है? चाणक्य के चेला सम्राट है। चाणक्य का चेला क्या है? चाणक्य का पढ़ाया बच्चा ही तो है चंद्रगुप्त। है क्या चाणक्य के लिए महल नहीं बना सकता था? चंद्रगुप्त बना सकता था। क्या चाणक्य उस महल में रहना पसंद करते ना? इसलिए सब कुछ होकर भी यदि त्याग किसी के अंदर है तो वो ब्राह्मण के अंदर है। आज किसी सामान्य आदमी के पास धन धान्य आ जाए ना, पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा, हैंग हो जाएगा, पर ब्राह्मण धन पाकर भी वो अपने संयम से रहता है। सुदामा गरीब थे, बाद में भगवान कृष्ण ने उन्हें धनवान बनाया। आखिरी में एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर सारा दिया कि नहीं सुदामा को? बोलो हाँ। धन धान्य से भरा कि नहीं? जब सुदामा को भगवान ने विश्वकर्मा को बोला कि जाओ सुदामा का महल बनाओ, तो सुदामा की पत्नी मिली सुशीला, और सुशीला माँ ने कहा कि मेरा घर बाद में बनाना, पहले मेरे गांव वालों का बनाओ। तब गांव वालों का घर बना, सोने का सबको दिया। भगवान द्वारिकाधीश ने एक सुदामा के बल पर पूरे गांव को धनवान बनाया। और सुदामा जब वापस आए तो उन्होंने सोने घास की झोपड़ी छोड़कर गए थे और आए तो महलों में। सुदामा डर गए, प्रभु कहीं इस धन का मुझे घमंड ना आ जाए, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको कभी भूलूं ना। पहले आप मुझे ये वचन दो कि प्रभु सदा मैं आपको याद रखूंगा, तब मैं इस महल में प्रवेश करूंगा। इतना धन पाकर भी सुदामा आखिरी सांस तक श्री कृष्ण को भुलाए नहीं, छोड़ा नहीं, भक्ति नहीं छोड़ी। वरना धन पाकर आदमी क्या से क्या हो जाता। तो ऐसा संयम, ऐसा त्याग ब्राह्मणों में सदा रहा है। आप लघु शंका जाते हो ना सुसु,
आपको बहुत जोर से सुसु आई हो, लघु शंका आई हो, तब आप जाते हैं और तुरंत शुरू हो जाती है आपकी सुसु। लेकिन आज भी ब्राह्मण, यहां तक कि मैं, जब हम लोगों को लघु शंका जाना होता है तो कितनी भी जोर की आई हो, सबसे पहले जनेऊ निकालकर उसे कान में लगाना होता है। जनेऊ निकालकर उसे क्या लगाना पड़ता है? जनेऊ निकालो, फिर उसे कान में लगाओ, 3 बार घुमाओ, फिर आप लघु शंका करेंगे। शौच करना हो तो कितने भी जोर का प्रेशर हो, पर पहले कान में लघु वो जनेऊ यज्ञोपवीत। या अब देखिए, मतलब हम ब्राह्मण जो है वो सुसु भी करेगा तो मर्यादा में करेगा। लघु शंका के पहले जनेऊ, मतलब उसे लघु शंका करने के पहले भी काम करना पड़ता है मर्यादा का। इस मर्यादा के सूत्र में बंधा हुआ ब्राह्मण आज भी भारतीय संस्कृति को बचाए रखा है, इसलिए उसे प्रणाम करना चाहिए। आज सारे भारत में आपने देखा होगा, बहुत तेजी से ब्राह्मणों को लोग गालियां दे रहे हैं, हाँ या ना? आज सारे देश में एक हवा देखी आपने, लोग ब्राह्मणों को क्या कर रहे हैं? गालियां। अरे पंडितों ने ऐसा, आज कुछ भी होता है ना, लोग क्या, अरे पंडितों ने ऐसा कर दिया। लोगों को लगता है वेद पुराण किसने लिखे? बोले पंडितों ने लिख दिया वेद पुराण अपने हिसाब से। आप लोग भी सुनते होंगे कि वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिया, ये नीति नियम तो पंडितों ने बना दिया। अच्छा, एक बात बताओ, यदि पंडितों ने बनाया होता तो राम जी कौन थे? बोलो, क्षत्रिय थे। कृष्ण जी कौन थे? यादव, यदुवंशी। यदि ब्राह्मणों ने ही वेद पुराण लिखे होते तो कृष्ण को क्षत्रिय और कृष्ण को यादव यदुवंशी और राम को क्षत्रिय क्यों लिखा होता? उन सबको पंडित ही ना लिख दिया होता कि भगवान भी पंडित ही थे, राम पंडित थे, कृष्ण पंडित थे, ब्राह्मण थे। मतलब एक ब्राह्मण पूजा किसकी करता है? बोलो, एक ब्राह्मण किसकी पूजा कर रहा है? राम की। और राम कौन है? क्षत्रिय। तो राम क्षत्रिय है ना। अच्छा, ब्राह्मणों का ब्राह्मण था रावण। रावण कौन था? ब्राह्मण। यदि ब्राह्मणों को, देखिए ब्राह्मण कभी पक्षपात नहीं करता। ब्राह्मण ने, भले रावण ब्राह्मण था लेकिन वो गलत था, तो ब्राह्मणों ने सदा से रावण को गलत ही कहा है, कभी उसे सही नहीं कहा। लेकिन आज कुछ लोग ये मेरी जाति का है इसलिए उसे सही कहने लगते, ये मेरी जाति का है। आप दबाव बना रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं। आज जातवाद कितना हमारे देश में, हाँ या ना? आज हमारे देश में क्या है? जातवाद है। आपकी जाति के आदमी को यदि पुलिस पकड़ती है या कोई उसे कुछ कहता है तो आप कहते हो ये हमारी जाति का, इसलिए आप परेशान कर रहे हो। आप जाति कहते हो, जबकि ब्राह्मण कहता है कि आप ब्राह्मण हो और यदि रावण हो तुमने गलत किया है तो गलत को गलत ही कहेंगे, चाहे तुम ब्राह्मण हो या कोई हो। आज तक ब्राह्मण रावण का पुतला जलाते आए हैं। आज तक किसी पंडित ने नहीं कहा कि रावण का पुतला जलाना गलत है। और किसी का जलाते होते तो लोग कितना विरोध कर देते कि देखो तुम हमारी जाति के आदमी का पुतला जला रहे हो। वो जातवाद में चला जाता, वो ये ना देखता कि उसकी गलती क्या थी। ब्राह्मण वेद पुराण सदा से हैं, ये भगवान की वाणी है। ये वेद पुराण सदा से हैं। किसकी वाणी है? भगवान की वाणी। वेद व्यास जी भगवान है। 24 अवतारों में भगवान व्यास जी बनकर आए, वेद पुराण लिखे। अच्छा सुनो, आप यदि कहते हो कि वेद पुराण पंडितों ने बनाए तो बताओ वेद पुराण कितने वैज्ञानिक हैं? जो आज के लाखों साल पहले कहा गया वेद पुराणों में आज बिल्कुल हूबहू सत्य है। पुराणों में राम सेतु का उल्लेख है या नहीं? बोलो हाँ या ना? है। तो राम सेतु 8 लाख साल पुराना है और जो लिखा गया उसी जगह पर आज भी राम सेतु है। पुराण में लिखा गया था कि भगवान कृष्ण की द्वारिका पानी में डूब जाएगी जब भगवान लीला पूरी करके जाएंगे। तो आज डूबी हुई द्वारिका पानी में मिली कि नहीं? यदि ब्राह्मणों ने लिखा, कुछ लोग कहते हैं राम जी काल्पनिक हैं, कृष्ण जी काल्पनिक हैं। अच्छा बताओ, यदि काल्पनिक होते तो उनके होने के आज प्रमाण कैसे मिलते?
द्वारिका पानी में कैसे मिली, राम सेतु कैसे मिला, अवशेष कैसे मिला, बोलो। तो ये जो कहने वाले हैं ये केवल समाज को भ्रमित कर रहे हैं। पंडितों ने कुछ नहीं लिखा, पंडितों ने तो केवल लिखा लिखाए का सही अर्थ समाज को पहुंचाया है, दिया ये ज्ञान। इसलिए आज भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ब्राह्मणों की। सबसे कम आबादी ब्राह्मणों की है। 2-4 गांव में एक ब्राह्मण मिलता है। सबसे ज्यादा आबादी किसकी है आप सबको पता है? सबसे कम आबादी वाला ब्राह्मण। और ब्राह्मण आपने सदा से देखा होगा, पंडित जी गांव के पूरे गांव में भीख मांगते थे। गांव में पंडित जी हुआ करते थे तो वो पूरे गांव में क्या करते थे? भिक्षा मांगते थे। मैं भी अपने गांव में इकलौता ब्राह्मण था। हमारे गांव में हम ही ब्राह्मण थे। पूरा गांव हमारा क्षत्रियों का गांव है, सारी समाज है, सब लोग हम प्यार से रहते हैं सब, लेकिन ब्राह्मण केवल हम एक ही घर के ब्राह्मण, हमारे पिताजी। और मैं बचपन में गांव में भीख मांगने जाता था तो सबके घर जाता था, सब लोग मुझे भिक्षा देते थे। कोई आटा देता था, कोई दाल देता था, कोई चावल देता था, सूपे में सुपड़े में सीधा। तो ये परंपरा रही है, ब्राह्मण भिक्षा मांगता था और आपकी रोटियां खाता था भोग लगाकर। ब्राह्मण ने कभी अपने आप को बड़ा नहीं कहा, ब्राह्मण तो भिखारी था। आपने जब भी कहानियां सुनी होंगी तो कहानियों में यह जरूर सुना होगा, एक गरीब ब्राह्मण था, एक अमीर ब्राह्मण था। यह कहानी कभी ना सुनी होगी आपने। ब्राह्मण सदा कैसा रहा है? बोलो जोर से। अच्छा बताओ, गरीब कौन होता है, ईमानदार या बेईमान? बोलो। ब्राह्मण सदा से गरीब क्यों रहा? अरे सदा से गरीब रहने का कारण था कि ब्राह्मण सदा ईमानदारी से जीता रहा। बेईमानी करता तो वो धन्ना सेठ ना हो जाता। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो धन्ना सेठ है वो बेईमान है, इसका ये अर्थ ना मान लेना आप। लेकिन ब्राह्मण भीख मांग कर ही खुश था। ब्राह्मण तो भीख मांगकर खुश था। चोरी करनी होती ब्राह्मण को तो चोरी ना कर लेता, चोरी नहीं करता ब्राह्मण, भीख मांगता। और वो ब्राह्मण जो भीख मांगकर आपके रोटियों को खाकर रहा इस देश में, आज उस ब्राह्मण को लोग पानी पी पी कर गालियां दे रहे हैं। क्या बिगाड़ा ब्राह्मणों ने? अरे ब्राह्मणों ने हर समय चेताया, चाणक्य ने चेताया था नंद को, मान जा, आक्रांता घुस गए हैं इस देश में, खड़ा हो जा। चाणक्य ने केवल जगाया है, हाँ या ना? कितने ब्राह्मणों का इतिहास उठा लो, इस देश के लिए सबसे पहला फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाला कौन था? वो मंगल पांडे ब्राह्मण था, जो फांसी के फंदे को चूमकर वतन के लिए शहीद हो गया। वो ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण तो भीख मांगकर खुश था, लेकिन आज की समाज ने, आज के कुछ लोगों ने ब्राह्मण को भीख देना बंद कर दिया। आज हम आपके घर भिक्षा मांगने आए ना तो आप क्या कहोगे? पंडित जी कमा के खा नहीं सकते क्या? हट्टे कट्टे हो, कमा के खा। जब समाज ने भीख देना बंद कर दिया तो फिर ब्राह्मणों को लगा कि भाई परिवार तो पालना है, भाई परिवार तो ब्राह्मण का भी है। तब फिर ब्राह्मणों को जब समाज ने कहा कि कमा के खा नहीं सकते, लोग भीख देना बंद कर दिए, तब ब्राह्मणों ने काम करना स्टार्ट किया। वरना पहले, आज के 100 साल पहले ब्राह्मणों का काम क्या था? चलो बताओ, आज के 100 साल पहले ब्राह्मणों का काम क्या था भारत देश में? क्या काम था? ब्राह्मणों का एक ही काम था, आप सबके बच्चों को पढ़ाना। पहले पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी किसकी थी? राम जी पढ़ने कहां गए? वशिष्ठ जी के यहां, वशिष्ठ जी ब्राह्मण। कृष्ण जी पढ़ने कहां गए? सांदीपनी गुरु जी उज्जैन, सांदीपनी जी ब्राह्मण, गृहस्थ ब्राह्मण, पत्नी वाले हैं दोनों। सांदीपनी जी भी गृहस्थ हैं और वशिष्ठ जी भी गृहस्थ। पहले के ब्राह्मणों का सुदामा जी का गुरुकुल था, बच्चे पढ़ाते थे सुदामा जी। पहले शिक्षा फ्री थी। बताओ, कर्ण को किसने पढ़ाया? बोलो।
कर्ण को किसने पढ़ाया? परशुराम जी ने, परशुराम जी ब्राह्मण। अर्जुन को किसने पढ़ाया? अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने पढ़ाया, गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण। पितामह भीष्म को किसने पढ़ाया? परशुराम जी ने, ब्राह्मण। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने पढ़ाया? चाणक्य, ब्राह्मण। उठाओ इतिहास। पहले के जमाने में ब्राह्मणों का एक काम था, केवल पढ़ाना, और ब्राह्मण त्यागी था, भीख मांगता था, तो वो चोरी नहीं करता, फिर तुम्हारे बच्चों को ईमानदारी से वो पढ़ाता था। और आजकल जो पढ़ा रहे हैं शराब पी पी कर, आज स्कूलों में जो जितने टीचर हैं अधिकाधिक, सब नहीं, अधिकाधिक शराबी, शराब पी कर वो स्कूल चला रहे हैं। मांसाहारी हैं। जो मांसाहारी होगा, शराबी होगा, गंजेड़ी होगा, वो तुम्हारे बच्चों को क्या संस्कार देगा? इसलिए आज शिक्षा तो रही, संस्कार नहीं रहे। पहले ब्राह्मण खुद संस्कारी था, फिर संस्कारवान बच्चों को बनाता था। सारे समाज को पढ़ाने का ठेका निःशुल्क ब्राह्मण लेता था। इतिहास उलट पलट कर देख लेना। ब्राह्मणों को जो गाली देते हो ना बैठकर, इन्हीं ब्राह्मणों ने तुम्हारे बच्चों में संस्कार के बीज बोए थे। अब तुमने जब से ब्राह्मणों के पास भेजने बंद कर दिए, संतों के पास बच्चे भेजने बंद कर दिए, संस्कारहीन हो गए। अब तुम भेजते हो स्कूल, भेजो, स्कूल जाकर ही तुम्हारा बेटा शराब पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है, और रिलेशन लिव इन में रहना सीखता है। भगवान राम जिस गुरुकुल में पढ़े हैं, उसी गुरु को सुनो। ये जो भ्रांति फैलाई गई ना कि ब्राह्मण सबको नहीं पढ़ाते थे, सबको पढ़ाते थे। जिस गुरुकुल में राम पढ़े हैं, उसी गुरुकुल में निषाद राज भी पढ़े हैं। निषाद जंगली भील समाज से आते हैं। आज की भाषा में कहूं तो दलित। जिस स्कूल में, जिस गुरुकुल में दलित निषाद राज जी पढ़े हैं, उसी गुरुकुल में राम पढ़े हैं, और दोनों को पढ़ाने वाले वशिष्ठ जी। हाँ या ना? पढ़े? अच्छा सुनो, श्री कृष्ण कौन थे? यादव थे। सुदामा जी ब्राह्मण थे। दोनों एक साथ पढ़े हैं कि नहीं? यदि ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था तो श्री कृष्ण तो ब्राह्मण नहीं थे, फिर क्यों पढ़ाया संदीपनी जी ने? इसका मतलब पहले भी सबको पढ़ने का अधिकार था। यह भ्रांति आपको फैलाई गई कि पहले सबको नहीं पढ़ाया गया। आपको ये भ्रांति फैलाई गई ताकि आप ब्राह्मणों से नफरत करने लग जाएं, और ये भ्रांति इतनी तेजी से फैलाई गई कि आज बहुत सारा तबका ब्राह्मणों से नफरत करता है। भारत में ब्राह्मणों के प्रति इतना जहर घोला गया। मैं सवाल करता हूं, बताओ कि सुदामा ब्राह्मण थे और कृष्ण यादव हैं, यदुवंशी हैं, तो फिर यादव और ब्राह्मण एक साथ पढ़े ना, तो कहां भेद था ये बताओ? फिर ये भेद का जहर डालकर हम भारतीयों की एकता को बिगाड़ने का काम है या नहीं? हमारे यहां ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हम सदा से चारों भाई भाई की तरह रहा करते हैं। ये जातवाद का जहर नेताओं ने घोला है, अंग्रेजों ने घोला है, मुगलों ने घोला है, वरना ये कोई जहर हमारे देश में नहीं था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ब्राह्मणों को प्रथम प्रणाम। तुलसी, क्या राष्ट्र के बारे में आपने कुछ सोचा है? इसलिए 23 घंटा अपने लिए काम करो, परिवार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने धर्म के लिए काम करो, अपने राष्ट्र के लिए काम करो। 1 घंटा राष्ट्र के लिए विचार करो, मंथन करो। क्या कर सकते हैं आप? आज हिंदुओं के गांव कन्वर्ट हो गए। क्या ये आपसे छिपा है? फिर भी तुम सो रहे हो, फिर भी तुम नहीं जाग रहे हो। सो हिंदू को नींद बहुत आती है। हिंदू मतलब सोया हुआ समाज। हिंदू की परिभाषा है सोया हुआ समाज। जो सोया हुआ समाज है उसे हिंदू कहते हैं। जिसे अपने परिवार के सिवा कुछ नहीं सोचता, वो हिंदू केवल परिवार के बारे में सोचता है। यदि हिंदू ने राष्ट्र के बारे में सोचा होता तो क्या भारत के इतने टुकड़े हो पाते? देश आजाद हुआ था 47 में। आजादी के तुरंत बाद टुकड़े हुए।
बनाया था उनके लिए अलग से देश। कहां गए वो देश में? क्यों नहीं भेजा गया सबको? जब बंटवारा किया ही था तो अच्छे से करते। हम सब यहां रहते, वो सब वहां रहते। हम सब में से तो अब एक ना बचा वहां, पर उन सब में से अब हम ही अल्पसंख्यक हो रहे हैं। अपने ही देश में अब हम ही अल्पसंख्यक हैं। तुम्हें तो केवल टमाटर से मतलब है कि क्या भाव हो गया, आलू से मतलब है क्या भाव हो गया। तुम्हें तो केवल अपनी रोटी पकानी है। देश में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं। देश कहां जा रहा है? अरे देश रहेगा तो आप रहोगे और हम रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो आप नहीं रहोगे। मैं एक सवाल पूछा था, आपने उत्तर नहीं दिया कि कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया तो दिल्ली बंबई में बसे, भारत से हिंदुओं को खदेड़ा जाएगा तो बताओ कहां जाओगे? उत्तर दो आप सब। ले रखा है अमेरिका, लंदन, जापान में एक आध फ्लैट। क्या वहां तक भाग पाने का भी समय रहेगा? इसलिए तुम्हारी बेटियां कॉकरोच से डर रही हैं। तुम्हें कोई दो थप्पड़ मार के चला जाएगा, तुम कुछ ना कर पाओगे। इसलिए कहता हूं मेरे कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्र उठाया है। अभी बोल रहा हूं, मेरी बात मान लो तो 2050 और 2070 आते आते ठीक रहेगा, वरना बोरिया बिस्तर बांध के तुम ये जमीन जायदाद सोना चांदी में मस्त हो ना, सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे बच्चों को भी तुम गोद में लेके भाग ना पाओगे। लिख लेना आज 2024 की इस बात को, 2080 में इस वीडियो को देखना। हमें दिख रहा है कि क्या होगा। नहीं जागा हिंदू समाज तो क्या कर लिया पंडितों ने कश्मीर के? भगा तो दिए थे, बोलो क्या कर लिया था? पाकिस्तान के हिंदुओं ने भगा दिए, ट्रेनों में कट कट के आए थे। इसलिए सरकार को जागना चाहिए और जनसंख्या कानून लाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। हाँ या ना? आवश्यक है या नहीं? चिंता का विषय है या नहीं? वरना तैयार रहो होने वाली जंग के लिए। क्या कर लिया था सेना ने, क्या कर लिया था पुलिस ने? जब कश्मीर से खदेड़े गए तब तो सेना भी थी, पुलिस भी थी। अब आप कहो कि भारत की सेना है, पुलिस है, कानून है, संविधान है, तो क्या जब कश्मीर से खदेड़े गए थे तब संविधान नहीं था? तब पुलिस नहीं थी, सेना नहीं थी, सब था, फिर भी तो खदेड़े गए। और क्या कर लिया आज तक? क्या कर लिया? आगे भी क्या कर लोगे? भारत माता की समझ सको तो समझ लो, समझदार को इशारा काफी है, नहीं समझो तो अच्छा है, क्या करें, हमारा तो धर्म है समझाना। हम ऐसी बातें करते हैं, संत लोग ये सब सिखाते हैं तुम लोगों को, तो तुम कहते हो संत लोग तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। और जो लोग कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, जो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं, तुम्हारे सुपर डुपर स्टार खुलेआम शराब का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें तो तुमने अपना भगवान बना रखा है। उन्हें सुपर डुपर स्टार, और जो समाज, जो संत देश हित में बात करते हैं, उन्हें लोग पाखंडी कह रहे हैं। हाँ या ना? अनिरुद्धाचार्य जो बात करता है वो राष्ट्र हित की बात है। ये बात जिसे अच्छी ना लगेगी वो तो अनिरुद्धाचार्य को पाखंडी कहेगा, वो तो आपको भड़काएगा ना। इसलिए संतों का सम्मान करना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही। जागा हुआ भारत चाहिए, सोया हुआ नहीं। सोए हुए समाज को चाणक्य ने जगाया था,
ए धनानंद जाग जा, सिकंदर घुस आया है भारत में। जगाया था कि नहीं चाणक्य ने धनानंद को? बोलो हाँ। चाणक्य को पता चल गया था कि 50-25 साल में क्या होने वाला है। धनानंद के पास गए, बोले तू पावरफुल राजा है, उठा अपनी सेना और मुकाबला कर। तो धनानंद डूबा शराब में था, वैश्याओं के संग नाच गाना कर रहा था। चाणक्य को बोला है पाखंडी निकल मेरे राज्य से। चाणक्य को चोटी पकड़ ली, बाल। चाणक्य बताओ सही बात कह रहे थे, धनानंद जाग। जैसे चाणक्य ने धनानंद को जगाने की कोशिश की पर धनानंद नहीं जागा, ऐसे अनिरुद्धाचार्य आज के सोए हुए सनातनियों को जगाने की कोशिश कर रहा। जाग जाओ वरना परिणाम वही होगा जो हुआ था। तुम्हारे ही देश में तुम गुलाम थे। बोलो हाँ, थे गुलाम। अभी आजादी को कितना साल हुआ है? ये 15 अगस्त आ रहा, कौन सा है ये? कौन सा पता है ना आपको? 75-74 कौन सा है? नहीं, जो भी हो आप देख लेना। अभी आजादी को लगभग 70 वर्ष हुए हैं, 70-75 वर्ष। हाँ, अभी आजादी के इतने कम वर्ष हुए हैं और फिर तैयारी कर लो गुलामी की, फिर तैयारी कर लेना। यदि नहीं जागे तो हिंदुओं के गांव कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? ये बात कितने लोग जानते हैं कि आज बहुत तेजी से भारत में धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जा रहा है? कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। कोई आवाज लगाता है? किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। सबको अपने बिजनेस, व्यापार, अपने काम, अपने पैसे से मतलब है। ये सब बुरा नहीं है साहब, धर्म पहले है। सबसे पहले राष्ट्र, देश है तो सब कुछ है, देश नहीं कुछ नहीं। ताश खेलते हो ना? मैया आप भी खेलती हो ना? हाँ हाँ, ये खेलती है, देखो। हाँ, मैया कह रही है खेलती है। ये मैया खेलती है हमारी ताश, सब खेलती हैं। मैया, बुआ, तुम ताश खेलती हो? क्यों मैया आप ताश खेलती हो? सही, ये तो कह रही है मैया सब खेलती हैं। जुआ नहीं खेलना चाहिए। ताश के पत्ते शुभ नहीं होते, ताश के पत्ते शुभ नहीं होते। ताश के पत्ते घर में नहीं होने चाहिए। ताश की गड्डी जब बिखरती है उसी तरह ताश खेलने वाले की जिंदगी बिखर जाती है, ताश की गड्डी की तरह। ताश में बिखराव है। क्या है? बोलो। बिखराव है, मतलब बिखर जाता है। कौरवों ने जुआ खेला था, बिखर गई जिंदगी। बोलो, कौरवों ने जुआ खेला था, बिखर गई। आप खेल रही हो, आप खेल रहे हो, गलत बात। ताश की गड्डी, ताश घर में नहीं होनी चाहिए। ये अशुभ सूचक हैं। वास्तु के अनुसार भी भक्त के घर में ताश का क्या काम? हमारे घर में तुलसी हो, ये शुभ सूचक है। शंख हो, चक्र हो, घंटी हो, गाय हो, ये शुभ संकेत है। हाँ या ना? ताश शुभ संकेत नहीं है, शुभ सूचक नहीं है। हाँ या ना? ताश नहीं, जुआ नहीं खेलोगे सर्वनाश, गड्डियों की तरह बिखर जाएगा जीवन। आप कहते हो टाइम पास करते हैं महाराज जी, कोई पैसे वाला थोड़ी खेलते हैं। अब ये एक दादाजी मेरे से बोले, महाराज जी हम कोई ताश थोड़ी खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। हमने कहा टाइम पास आप क्या करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है। ये उम्र टाइम पास की नहीं है, भगवान का भजन करने की है। मैया अब आप लोगों की उम्र ना टाइम पास की नहीं बची, अब तो टाइम पास हो ही गया है।
अब बचा हुआ समय भगवान को, बची हुई श्वासें अच्छे काम में, समाज की सेवा में। और जितना समय भारत के लोग जुआ खेलने में समय बर्बाद करते हैं, इतना समय यदि राष्ट्र हित के बारे में सोचते तो जहां जहां धर्म परिवर्तन हो रहा है उन गांव में उन आदिवासियों के पास, उन लोगों के पास जाओ और अपने धर्म के बारे में उन्हें समझाओ, रामकृष्ण के बारे में समझाओ और उनको रोको धर्म परिवर्तन करने से। कुछ पुण्य का काम कर दो। जुआ खेल के टाइम वेस्ट करते हो। क्या तुम्हें गांव गांव में जाके जहां जहां धर्म परिवर्तन होता नहीं रोकना चाहिए? क्या हिंदुओं के घर में जाके नहीं समझाना चाहिए? आदिवासी गरीब परिवार के लोग, बहन बेटियां जो, वो लोग क्या करते हैं, गरीबों को ना पैसे का लोभ देते हैं। 100 रुपए देंगे, 500 देंगे, 1000 देंगे, 5 किलो आटा देंगे, 10 किलो दाल देंगे, चल धर्म परिवर्तन। लोग गरीब इतने हैं कि उनकी मजबूरी, बेचारे गरीबी में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है शास्त्रों का कि मर जाना अच्छा है पर धर्म का परित्याग करना अच्छा नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अब ये बातें उन्हें समझाओ। तुम जुआ खेलते हो, मैया तुम ताश खेलने में टाइम वेस्ट करती हो, तुम जाओ ना, महिलाओं की टोली बनाओ। आदिवासियों के पास क्यों नहीं जाती हो? गरीबों के पास क्यों नहीं जाती हो? गरीबों के साथ क्यों नहीं बैठती हो और बैठते हो? गरीबों के साथ तुमने बैठना छोड़ दिया, इसलिए गरीबों ने, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन का रास्ता चुन लिया। आप लोगों ने छुआछूत पैदा कर दिया, हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे। क्यों क्यों नहीं बैठोगे? कोई अछूत नहीं होता, कोई बड़ा कोई छोटा, ये सब पाठ पुराना हो गया साहब। अब ये पाठ मतलब का नहीं है। हम सब एक हैं। हम कितने भाई हैं? कितने भाई हो आप? 4। हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, हम चारों भाई भारतीय हैं, चारों हैं। चारों को गले मिलके रहोगे तो बचे रहोगे। यदि तुम चारों बिखर गए नुकसान हो जाएगा। यदि बिखर गए बहुत बड़ी क्षति होगी। आज हमारे दलित भाई कौन है? क्या ये हमारे भाई नहीं है? ये आदिवासी भाई क्या हमारे भाई नहीं है? क्यों नहीं इनके लिए आप समय निकालते? अनिरुद्धाचार्य तो गौरी गोपाल आश्रम में सभी माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माता, क्षत्रिय माता, वैश्य माता, शूद्र माता। मैंने तो किसी से जात नहीं पूछी, मैंने तो सभी माओं के पांव दबाकर आशीर्वाद लिया है। मैं तो ये भेदभाव नहीं रखता कि तेरी जात ये, तेरी जात वो। जब मैं नहीं रखता तुम क्यों रखते हो? क्या मेरे राम ने जातवाद रखा? शबरी के बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया, केवट की नाव से पार लगे, केवट को सम्मान दिया। क्या राम के अंदर ये छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात थी? तो तुम क्यों ये कड़वा जहर लिए बैठे हो? तुम्हारी इस कड़वाहट के कारण हिंदुस्तान का कितना नुकसान हो गया तुम सोच नहीं सकते। मिलजुल के रहो साहब। कुछ इतिहास पढ़ते हो? मैं कुछ एक इतिहास बोल रहा हूं, सुनना। पाकिस्तान के सबसे पहले जो कानून मंत्री बने, आप उनका नाम जानते हैं? जिन्ना बने प्रधानमंत्री। जिन्ना प्रधानमंत्री और योगेंद्र नाथ मंडल, भारत का हिंदू। योगेंद्र नाथ मंडल की जिन्ना से बड़ी दोस्ती थी, तो जिन्ना बना प्रधानमंत्री और योगेंद्र नाथ मंडल बने वहां के कानून मंत्री। कुछ दलितों को लगता है कि मुसलमान हमारा शुभचिंतक है। यदि किसी हिंदू को यह लगता है कि मुसलमान हमारा शुभचिंतक है तो पाकिस्तान की इस घटना को याद जरूर करना चाहिए। जिन्ना बने प्रधानमंत्री और योगेंद्र नाथ मंडल बने कानून मंत्री। जिन्ना की हो गई मृत्यु तो दूसरा प्रधानमंत्री बना। तो योगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि भाई पाकिस्तान में दलितों के साथ अत्याचार ना हो, क्योंकि हम भी यहीं रहेंगे। क्योंकि दलितों को, कुछ दलितों को क्या लगता है कि मुसलमान हमारे सपोर्टर हैं। तो योगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि भाई हमारे दलित भाइयों के साथ पाकिस्तान में अत्याचार क्यों हो रहा है। तो जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बना जिन्ना के बाद, उसने कहा एक काम करो योगेंद्र जी, आप अपना भला चाहते हो तो अपने भारत में चले जाओ,
अब यहां तुम रह ना पाओगे। जबकि कहकर जिन्ना लेके गया था, जिन्ना को तो समय सपोर्ट की जरूरत थी ना, तो वो सपोर्ट क्यों हमारे योगेंद्र नाथ मंडल जी को अपने पक्ष में कर लिया, ले गया। योगेंद्र जी को लगा कि ये मुसलमान हमारा, उनको लगा कि हिंदू तो हमारा साथ दे नहीं रहे हैं, ये मुसलमान साथ देंगे। अरे हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम चारों संगठित रहोगे तो तुम्हारा भला है, और तुम चारों बिखर गए तो तुम उन्हें अपना शुभ चिंतक मानते हो। खदेड़ कर भगाया गया था योगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान से भारत, जबकि वो पहले कानून मंत्री थे, पर उन्हें भारत वापस आना पड़ा। इतने बड़े पद पर होकर के उनकी दाल वहां ना गली। यदि ये मुसलमान दलितों के शुभ चिंतक होते तो योगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान से भागकर भारत क्यों आना पड़ता? ये तो केवल अपना उल्लू सीधा कराना जानते हैं। हिंदुओं के कुछ टुकड़े को काट करके, ये अपने में सम्मिलित करके, उनको भड़का कर हिंदुओं से लड़ाना चाहते हैं। इसलिए ये षड्यंत्र चल रहा है हमारे भाइयों को हमसे अलग करने का। इसलिए जाग जाओ मेरे भारतवासियों, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिल करके भारतीय बन के रहो। मैं भारत का हूं, मैं सनातनी हूं, मैं जातवाद खत्म कर दो, जातवाद खत्म कर दो। जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए, तो जातियों को व्यवस्था के रूप में स्वीकार करो, लड़ाई के रूप में स्वीकार ना करो, छुआछूत के रूप में स्वीकार ना करो, ऊंच नीच के रूप में स्वीकार ना करो। हाँ या ना? बोलो हाँ।